दमदार क्वालिटी नंदन की गारंटी। जो लोग नीतीश जी को जानते हैं और उनके काम करने के तरीके को जानते हैं, उन पर कोई दबाव देगा इस धरती पे कोई पैदा नहीं हुआ। और वो नीतीश कुमार जी तो ऐसे दुल्हे साबित हुए जिनको बारात निकाल दी, घोड़ी पे बिठा दिया और दुल्हन के दरवाजे पे जाके उनको उतार दिया कि आपको फेरे नहीं लेने। रही बात नीतीश कुमार जी के फैसले, नीतीश कुमार जी अपने फैसलों को खुद ही कभी प्रमाणित नहीं करते हैं। कभी फैसला लेते हैं, उसको 3 महीने बाद बदल देते हैं। बिहार की राजनीति में जहां एक और बड़ा उलटफेर देखने को मिला, तो ऐसे में नीतीश कुमार के करीबी नेताओं पर भी आरोप लगे कि आज जो नीतीश कुमार ने फैसला लिया है वो कहीं ना कहीं संजय झा, ललन सिंह और उनके करीबी नेताओं की वजह से ही लिया गया है, क्योंकि भाजपा ने ये चाल चली और नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी से उतार दिया। और इसी वजह से आज जो नीतीश कुमार परिवारवाद के खिलाफ थे, आज अपने बेटे को, निशांत को जदयू की कमान सौंप चुके हैं, उनको भी राजनीति में एंट्री करवा चुके हैं। तो ऐसे में जहां एक और संजय झा का बड़ा बयान सामने आया है, तो आरजेडी की तरफ से संजय यादव भी क्या कुछ कहते नजर आए हैं, आपको इस रिपोर्ट में विस्तार से सुनाते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने जिस दिन यह फैसला लिया कि वो अब राज्यसभा जाना चाहते हैं, वो अब सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठना चाहते हैं, तो ऐसे में विपक्ष की तरफ से भी लगातार ये बयान सामने आ रहे थे कि जो मुख्यमंत्री सांसद बनाते हैं, मंत्री बनाते हैं, वही राज्यसभा जाना चाहते हैं। उनकी ही इच्छा जाग गई कि वो सांसद बनना चाहते हैं। तो ये बीजेपी की साजिश है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने मन से बिल्कुल ऐसा फैसला नहीं ले सकते हैं। और नीतीश कुमार के करीबी संजय झा, ललन सिंह और कई और लोग इसमें शामिल हैं, जिन्होंने नीतीश कुमार को यह फैसला लेने पर मजबूर किया। और वही निशांत कुमार को भी एक मोहरे की तरह यूज कर रहे हैं, ताकि नीतीश कुमार की जो जदयू पार्टी है वो बची रहे, लेकिन कहीं ना कहीं वो वोट बैंक बीजेपी को मिले। तो ऐसे में संजय झा ने क्या कुछ कहा है इस बात को लेकर, वही सीएम चेहरा कौन होगा, इसको लेकर भी संजय झा क्या कुछ कहते नजर आए हैं, वो आप पहले सुनिए। सर वही स्पीकर सर आज पार्टी में, और उन्होंने साफ साफ कहा कि नीतीश कुमार का सम्मान कीजिए, राज्यसभा का जो हुआ है, और हम लोग पार्टी को मिलकर मजबूती से आगे बढ़ाएंगे। क्या कहेंगे इस पर? नहीं, वो सही कहा उन्होंने। देखिए, हमारे पार्टी में 20 साल से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री है, और ये मैंडेट भी 2025 में जो मिला, उनके नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे थे। प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद था और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा एनडीए चुनाव लड़ा बिहार के अंदर। तो इसलिए स्वाभाविक है, तो ये सरकार भी जो चलेगी बिहार में अभी, तो नीतीश जी के मार्गदर्शन में ही ये सरकार चलेगी। ये कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए किसी तरीके का। उन्हीं के, क्योंकि एक साथ जदयू बीजेपी खास करके 2005 से एक साथ सरकार चलाती रही है, और जो बिहार में परिवर्तन हुआ है, दोनों पार्टी साथ रही है इस परिवर्तन में, तो उस हिसाब से सरकार चलेगी। दूसरी बात, जहां तक निशांत जी की बात है, पार्टी ज्वाइन किए हैं। नीतीश कुमार जी का सार्वजनिक जीवन, बहुत लोग कहते हैं कि 50 साल का है। 50 साल से वो सार्वजनिक जीवन में है। कभी परिवार को उन्होंने जो कहा वो प्रैक्टिस में नहीं किए, लेकिन जब से मुझे भी काम दिया उन्होंने संगठन में, तो बहुत सारे हमारे पार्टी के साथी चाहते थे वो आकर के पार्टी में काम करें। और मैंने ही प्रस्ताव रखा जब हम लोग की मीटिंग हुई थी विधायक दल की, और कल पार्टी ज्वाइन किए हैं। बहुत सौम्य हैं, पढ़े लिखे हैं, और उनके काम को ही आगे लेकर के चलेंगे। एक सवाल ये कि आपने इस दौरान देखा कि आप पर भी आरोप लगा कि आप लोगों ने उनको, नीतीश जी को दिल्ली भेजने का काम किया है, जबकि पूरा पार्टी जानता है, पूरा देश जानता है कि ये निर्णय नीतीश कुमार जी का है। तो इस सब के बीच क्या कहेंगे जो आप पर आरोप लगे? जो लोग नीतीश जी को जानते हैं और उनके काम करने के तरीके को जानते हैं, उन पर कोई दबाव देगा इस धरती पे कोई पैदा नहीं हुआ। कि दबाव देके नीतीश कुमार जी से कुछ करा लीजिएगा, इस जन्म में तो संभव नहीं है। वो अपना विचार प्लान खुद करते हैं, और एक बार तय करते हैं तो उस पर फर्म रहते हैं। तो ये उनका अपना फैसला था। अब बहुत लोगों को हम बुला करके बोले, पार्टी के सीनियर लोगों को, कि मैं 20 साल काम किया, मेरी इच्छा थी। बहुत लोग कहा ऐसे कैसे इच्छा हो जाएगा, तो उन्होंने कहा मेरी इच्छा थी। बहुत लोगों को बोलते रहते थे कि मैं 3 हाउस में गया हूं, 1 हाउस में नहीं गया हूं।
बोलते रहते थे। तो अगर उन्होंने कुछ डिसाइड किया तो हम लोग साथ हैं। उनका जो फैसला होगा पूरी पार्टी उनके साथ रहेगी इसमें। इसलिए उसमें कुछ लोग ऐसे रहते भी हैं एलिमेंट, स्वाभाविक है, 20 साल से रहे हैं तो इमोशनल भी है। बिहार में लोगों को सच्चाई है ये, बिहार में लोगों को ये लगता था नीतीश कुमार जी हैं तो हम सुरक्षित हैं। ये फीलिंग पूरे बिहार के लोगों को, जो नहीं भी वोट देता है उनको, उसको भी ये फीलिंग थी, इसमें कोई दो मत नहीं है। वो है काम कम ज्यादा जो भी है, लेकिन वो सामने में है ना, तो हम सेफ है, ये फीलिंग थी। तो स्वाभाविक है थोड़ा लोगों का आक्रोश आना, लेकिन सत्य ये है कि उन्होंने फैसला लिया, और फैसला लिया अगर राज्यसभा में आ रहे हैं तो इसका मतलब नहीं कि बिहार छोड़ के आ रहे हैं। तो हाउस जब चलेगा उस समय यहाँ पर आएंगे, इस समय तो पटना ही रहेंगे और सरकार को मार्गदर्शन देंगे। तो सुना आपने, संजय झा ने जहां ये आरोपों से साफ इनकार किया है। उनका कहना है कि नीतीश कुमार खुद फैसला लेते हैं और अभी तक किसी ने नीतीश कुमार के फैसले के आगे आना जरूरी नहीं समझा, और नीतीश कुमार का फैसला अडिग होता है, वो जो चाहते हैं वही करते हैं। नीतीश कुमार हमेशा परिवारवाद के खिलाफ रहे, लेकिन अब जब वो राज्यसभा जा रहे हैं तो हमारे पार्टी के नेताओं ने ही प्रस्ताव रखा कि निशांत कुमार को राजनीति में लाना चाहिए, और नीतीश कुमार ने कई नेताओं को, कई लोगों को मंत्री बनाया और कई काम दिए। तो ऐसे में निशांत कुमार को भी नीतीश कुमार चाहते हैं अब कि वो आगे बढ़े और जेडीयू की कमान संभाले। जहां एक और संजय झा ने यह साफ कहा कि नीतीश कुमार का फैसला वो खुद का फैसला है, उनके फैसले को कोई और नहीं बदल सकता और उन पर कोई अपना फैसला नहीं मर सकता, क्योंकि वो हमेशा बिहार की राजनीति में अपने फैसले लेकर ही आगे बढ़ते हैं, और बिहार में जो अगला सीएम होगा वो भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही चुनेंगे, और बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार ही काम करेंगे, चाहे वो राज्यसभा जाए या फिर दिल्ली जाए, लेकिन वो बिहार के लिए काम करते रहेंगे। लेकिन वही आरजेडी की तरफ से संजय यादव का भी बड़ा बयान सामने आया है। पहले हम आपको आरजेडी के संजय यादव का वो बयान सुनाते हैं कि वो क्या कुछ कहते नजर आए हैं। किया है, कहा है कि नीतीश कुमार के फैसले का आप लोग सम्मान कीजिए जो उन्होंने राज्यसभा का लिया है, हम जनता का हार्ट जीतने का कोशिश करेंगे। कैसे इस बयान को आप देखते हैं, क्योंकि बिहार की राजनीति में आप भी एक चाणक्य की भूमिका में रहते हैं? नहीं, देखिए, पहली बात तो निशांत ने राजनीति ज्वाइन की है तो मैं अपनी शुभकामनाएं उन्हें देता हूं। जिन भी परिस्थितियों में ज्वाइनिंग हुई है वो सब जानते हैं। और रही बात नीतीश कुमार जी के फैसले, नीतीश कुमार जी अपने फैसलों को खुद ही कभी प्रमाणित नहीं करते हैं। कभी फैसला लेते हैं उसको 3 महीने बाद बदल देते हैं। तो जो ताउम्र पिछले 24 जनवरी 2024 को पटना के वेटनरी कॉलेज में उन्होंने क्या भाषण दिया था याद कीजिए, और 28 जनवरी को उन्होंने हमारे महागठबंधन से गठबंधन तोड़ा था। कर्पूरी जी की जयंती के अवसर पर उन्होंने कहा था कि जो लोग परिवार को बढ़ाते रहते हैं ऐसे लोगों के साथ हमको नहीं रहना। आज उनका गठबंधन, उनकी पार्टी, उनका मंत्रिमंडल देख लीजिए। तो नीतीश जी की कथनी और करनी में भारी अंतर है। उनके जो निर्णय हैं, जो लेते हैं, रहे हैं और क्या करेंगे, उनको स्वयं को नहीं पता है। अब तो खैर उनकी वो चेतन अवस्था में नहीं है तो उन पे ज्यादा टिप्पणी करना मैं वाजिब नहीं समझता हूँ। सबके बीच आपने देखा कि पूरे घटनाक्रम में एक आरोप लगा कि भाई नीतीश कुमार को जानबूझकर दिल्ली भेजा गया है, मुख्यमंत्री पद से हटाया गया है एक तरह से पिछले दरवाजे से, और इसमें कुछ लोगों के नाम भी लिए। कैसे देखते हैं इस पूरे घटना? देखिए, ये तो आश्चर्यजनक है ना। जिस व्यक्ति ने सैकड़ों लोगों को खुद राज्यसभा लोकसभा भेजा हो और उनके मन में एक इतनी सी हसरत थी कि मुख्यमंत्री रहते हुए मैं राज्यसभा सदस्य बन जाऊं, तो ये तो विडंबना है, त्रासदी है। तो उनको एक्चुअली उनको जो करना होता ना, नीतीश कुमार जी को बहाने ढूंढ नहीं पाते। जब महागठबंधन से अलग हुए तो उन्होंने कहा मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा था, अब कह रहे मेरे को राज्यसभा सदस्य बनना है तो इसलिए मैं मुख्यमंत्री पद छोड़ रहा हूं। तो बाकी तो आप भी समझदार है, लोग भी समझदार है। अब वो कैसे उनसे ये निर्णय करवाया गया है, उन्होंने स्वयं किया है, ऐसी कौन सी चाहत थी दिल्ली की? दिल्ली से ही तो पटना गए थे वो, तो सब कोई जानते हैं। तेजस्वी जी प्रथम दिन से ये बात कह रहे थे कि नीतीश कुमार जी नहीं बनेंगे बिहार के मुख्यमंत्री, और वो नीतीश कुमार जी तो ऐसे दुल्ले साबित हुए जिनको बारात निकाल दी, घोड़े पे बिठा दिया, घोड़ी पे बिठा दिया
और दुल्हन के दरवाजे पे जाके उनको उतार दिया कि आपको फेरे नहीं लेने। तो नीतीश कुमार जी का देखिए जो रहा है कथनी और करनी का अंतर, और करनी है देर सवेरे सबके सामने आनी है। तो सुना आपने संजय यादव ने जहां एक और साफ कहा कि नीतीश कुमार की करनी और कथनी में बिल्कुल अंतर नहीं होता, कब वो कुछ कह देते हैं कब वो कुछ कर देते हैं, क्योंकि 24 जनवरी 2024 में जब उन्होंने नीतीश कुमार ने ये फैसला अचानक से लिया कि वो अब महागठबंधन का साथ छोड़ना चाहते हैं क्योंकि महागठबंधन में परिवारवाद है, लेकिन वही जब एनडीए उन्होंने ज्वाइन किया तो उनके इर्द गिर्द जितने मंत्री हैं, नेता है और एनडीए में जो लोग हैं, क्या वहां परिवारवाद नहीं है? और आज जो नीतीश कुमार कर रहे हैं क्या वो परिवारवाद नहीं है? ये सवाल संजय यादव ने किया और साफ साफ संजय यादव ने कहा कि नीतीश कुमार को बेचारा लाचार किया गया है और ये सभी को पता है, बिहार की जनता को पता है कि नीतीश कुमार को इस फैसले पर मजबूर किसने किया। और वही संजय यादव ने यह भी कहा कि तेजस्वी यादव ने तो पहले ही कह दिया था कि नीतीश कुमार से उनकी कुर्सी भी छीनी जाएगी, जो आज हो भी रहा है। और नीतीश कुमार बेबस हो चुके हैं, वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि नीतीश कुमार जो सिद्धांत पर पहले चलते थे वो पहले सच में चलते थे, लेकिन आज नीतीश कुमार जो है उनकी स्वास्थ्य व्यवस्था सही नहीं है। तो ऐसे में अब नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और खुद नीतीश कुमार सोचने समझने की क्षमता नहीं रखते हैं। तो साफ ये हो जाता है कि आरजेडी की तरफ से जहां ये कहा गया कि बीजेपी ने ही चाल चली, लेकिन बीजेपी की तरफ से साफ तौर पर संजय झा ने कहा कि नीतीश कुमार ही फैसला लेते हैं, नीतीश कुमार के फैसले के आगे कोई नहीं आ सकता। लेकिन वही तेजस्वी यादव का साथ छोड़ नीतीश कुमार ने जो एनडीए का दामन थामा, आज एनडीए नीतीश कुमार को ये दामन, ये हाथ ही भारी पड़ चुका है। ये साफ संजय यादव कहते नजर आए हैं। आपने सुना कि संजय झा और संजय यादव ने क्या कुछ कहा है। अब आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहे दर्श न्यूज।